समेवाग्रीणां यदि यद् सत्परं पश्चादहं यदेतत् यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। और ब्रह्मा जी के द्वारा हृदय संकल्पेन संकल्प मात्र से सृष्टि रचना प्रारंभ हुई है। सर्वप्रथम मनु और शतरूपा के द्वारा मैत्रेय सृष्टि प्रारंभ हुई है। कल हमने विस्तार से चर्चा की है, आज केवल आपको स्मरण दिलाएं। मनु और शतरूपा के बड़े 5 संतान में आकृति, देवभूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। कन्याओं का वंश निरूपण कर हमने विस्तार से आपको निवेदन किया है। और उत्तानपाद का वंश निरूपण भगवती में उनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में, ध्रुव का मतलब होता है अटल, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर दिया। और 12 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति की। बोले ओम तम प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत् किल शक्तिधराश्वधाम् अन्यास हस्तचरणा श्रवणात्मका प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज ने उस परम पद को प्राप्त किया। 36,000 तक राज्य धारण करके स्वयं मनुष्य के सर पर पांव रख करके बोले महाराज ध्रुव तारे के रूप में आज ध्रुव जी महाराज विद्यमान है। बोल भागवत भगवान की जय। अब जो मनु महाराज के दोनों बड़े पुत्र हैं, प्रियव्रत का चरित्र कहते हैं। बोले लघु सुत नाम प्रिया व्रतताहि, लघु सुत नाम प्रिया व्रतताहि, लघु सुत नाम प्रिया व्रतताहि, लघु सुत नाम प्रिया व्रतताहि। छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। वेद पुराण प्रशंसा ही जाए, हमारे वेद पुराण की प्रशंसा करते हैं भगवत प्रेमियों। प्रियव्रतो भागवत आत्मरामा कथम मुने गृहीयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। जो छोटे पुत्र हैं मनु महाराज के प्रियव्रत ने निवेदन किया है कि संसार में मनुष्य जो है दिन भर धन के चक्कर में कहां से धन आए मेरे पास, 10 धन कमाने की चेष्टा, और रात्रि के समय खराटे मार करके सोना। मन में विचार आया कि यह रात हो ही ना, अपने तेज बल तप के द्वारा एक दिव्य रथ का निर्माण किया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रात्रि में होने ही नहीं दूंगा। फलस्वरूप 7 दिन और 7 रात जो है रात्रि हुई नहीं। दिव्य रथ का निर्माण किया। इतने में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर के प्रियव्रत से निवेदन किया। बोले बेटा सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेका, अहं करोमि वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक। बोले बेटा संसार का नियम है सुख और दुख,
रात दिन, अच्छा बुरा, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बोले इस प्रकार से आपने जो कार्य किया है तो इसलिए बोले संसार में अनर्थ हो सकता है। ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि का कर्म है, जो समय का चक्र है, बोले महाराज ये गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सावधान सावधान होकर के फलस्वरूप 7 दिन 7 रात जब रात नहीं हुई तो रथ जहां जहां चला तो 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने आग्नेय जी महाराज। इनके 9 बेटा हुए, इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करे। 9 खंडों में पुत्रों को ये बंटवारा करवाया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसे हम आज भारतवर्ष कहते हैं। बोलो भारत माता की जय। जिसके राजा बोले नाभि बने। भगत प्रेमियों, नाभि जी का मेरू देवी से विवाह हुआ, फलस्वरूप इनके घर कोई संतान नहीं, इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इनके घर में साक्षात ऋषभदेव का प्रकट हुआ। बोल ऋषभदेव भगवान की समय व्यतीत हुआ। भगत प्रेमियों, जैसे ऋषभदेव जी महाराज बड़े तपस्वी, बड़े तेजस्वी, इनका जयंती से विवाह हुआ। एक दिन के बाद फलस्वरूप ऋषभदेव जी महाराज अपने विवाह के उपरांत एक दिन इंद्र के से इंद्र ने सब जगह वर्षा की, परंतु ऋषभदेव महाराज के जो स्थान था, जो राज्य था, वहां वर्षा नहीं की। परंतु फलस्वरूप इन्होंने अपने तप के द्वारा आज उस स्थान पर बारिश करवाई। बोल भागवत भगवान की। इंद्र आकर के प्रणाम करते हैं। इसी कारण इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से इनका विवाह किया। इनके घर में बोले 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। 3 भरत हुए। सबसे पहला बोले पराक्रमी भगत भरत जी महाराज, ज्ञान पराकाष्ठा और प्रेम पराकाष्ठा दुष्यंत के जो पुत्र हुए भरत जी महाराज पराक्रमी। बाल्य अवस्था में इतने पराक्रमी थे कि सिर के दांत गिरने लगे थे। और ऋषभदेव जी महाराज यही पराकाष्ठा बोले ज्ञान पराकाष्ठा के भरत जी महाराज। और तीसरे भरत हैं बोले राम के जो भाई है भरत जी महाराज। भक्ति पराकाष्ठा तृण की तरह वो संपूर्ण राज्य त्याग दिया। और 14 वर्ष तक भरत जी महाराज भी जैसे भगवान राम वन में रह रहे हैं, उसी प्रकार से अलग कुटिया बना करके उस स्थान पर सूखी घास खा करके ही 14 वर्ष तक भरत जी ने दिन व्यतीत किए। तो तिनके की तरह वो राज त्याग दिया। तो ऐसे भक्ति पराकाष्ठा के भरत जी महाराज 3 भरत में हैं। तो ये भरत प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्र में इनमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। बोल भागवत भगवान की जय। एक दिन की बात है, ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा किया है। प्रेमियों, एकांत में समय व्यतीत हुआ और अपने परम उपदेश दिया है। बोले बेटा, सबसे पहले तो हम संतों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। बोले क्या होता है? अभिवादनशीलस्या नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से क्या होता है? सबसे पहले आयु बढ़ती है। अगर आप किसी को प्रणाम करेंगे तो स्वतः ही उसके मुख से आपके लिए आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दें।
और फिर ऋषभदेव जी महाराज ने निवेदन किया है अपने पुत्रों से, बोले बेटा जीवन में हमारे पास खूब धन हो, खूब ऐश्वर्य हो और भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं हो, अपने पितरों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अगर समर्पण भाव विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन बोले कैसे है। अनेक प्रकार के व्यंजन हम बना दें और उसमें आप अगर हम नमक नहीं डालें तो बोले कैसे। सारे व्यंजन क्या हैं, जोर से बोला, सुंदर पनीर बने चाप है और नमक जल्दी भूलिया। महाराज आज तो विचार कर सको खूब 4 रोटी खरीद भाई आज तो पनीर बनी परंतु जब नमक ही नहीं गया तब 1 रोटी भी नहीं खा सके। बोल भागवत भगवान की। बोले बेटा हमारा जीवन भी उसी प्रकार है, अनेक प्रकार के व्यंजन निर्माण कर दे अगर उसमें नमक नहीं डाले तो बोले कैसे बेटिया। भक्ति हीन नर सब सुख ऐसे, एक बार माइक ठीक से कर लिया जी। हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर व्यवस्था हमारे असवाल जी का द्वारा, सुंदर साउंड की व्यवस्था, बोलो आनंद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और बेटा बोले संतों का सम्मान करे, संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि ने पर कवि ने जाना निज पर ताप द्रवही नवनीता पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। अनेक प्रकार से अपने पुत्रों को उपदेश दिया। फलस्वरूप ऋषभदेव जी महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप करके और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। बोल ऋषभदेव जी महाराज की जय। अब भरत जी महाराज राजपाट देख रहे हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भरत जी महाराज को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। मन में विचार किया हमारे पिता के द्वारा तिनके की तरह ये राजभाग त्यागा गया, अगर जीवन में खाने पीने सोने तक ही हमारा जीवन है तो आहार निद्रा भय में खिलंचा सामान्य में पशु भी नराणाम ज्ञानम विदेशा मदिको विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। अगर खाने पीने सोने तक ही जीवन है बोले तो बोले हमारा जीवन क्या है, पशु तुल्य है। आज भरत जी महाराज ने भी वो राजपाट त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमति को राजपाट सौंप करके स्वयं नेपाल में गंडकी नदी की ओर चल गए और भागवत जी का महामंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पर्ण कुटिया का निर्माण किया और उस पर रह करके नित्य भगवान का भजन करते, नित्य भगवान की माला जपा करते। एक दिन की बात है भक्त प्रेमियों, मान बढ़ाए जब से आए तब से किस्मत फूटे, स्वामी स्वामी भजने लागे नगल राम से छूटे। जब किसी का नाम हो जाता है भक्त प्रेमियों, आज तक तो खूब माला करते हैं, जैसे नाम हो जाता है धीरे धीरे वो मालाएं समाप्त, किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागी नगर राम से छूटे। वो प्रेम धीरे धीरे उस परमात्मा के प्रति कम होता जाता है। आज भरत जी महाराज ऐसे ही भगवान का भजन कीर्तन कर रहे, इतने में क्या हुआ कि एक हिरणी गर्भवती थी और उसके पीछे सिंह दौड़ा है गर्जना करते हुए, और भरत जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे थे। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते।
अनुकंपया मां मत्याग्रहणार्थम दिवाकरः। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, इतने में आगे आगे वो मृगणी दौड़ी भगत प्रेमियों, पीछे जैसे सिंह ने दहाड़ करी उसे खाने के लिए, तो इतने में भगत प्रेम उसका गर्भ उस नदी में स्रावित होकर के, और जैसे उसने छलांग लगाई वो मृगी समाप्त हो गई और वो मृग शावक जल में प्रभावित होने लग गए। इतने में भगवान भरत जी महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो दया सर्वभूतेषु, उस मृग शावक को देख करके दया आई और तुरंत उसे अपने पास रख लिया और आश्रम में लेकर के आए। अरे बोले राम राम, इसकी माँ तो समाप्त हो गई है, अब ये किसके सहारे रहेगा। अब भरत जी महाराज अभी तक जो भजन करने के लिए आए, अब उसी माया में लिप्त है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मन की गति है अटपटी, झटपटे लगे नको, मन की जब खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। बोले मन की गति है अटपटी, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय। मन ही बोले हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। बस शांति पूर्वक शांति का दान दे भगत प्रेमियों। अगर यही मन हम उस जैसे आप ताला है, ताले में चाबी भी एक है, उसी चाबी से वो ताला बंद होगा और उसी से खुलता है। ऐसे ही इस मन को हम अगर संसार की ओर मोड़ेंगे तो संसार का हो जाएंगे, और इसी मन को उस परमात्मा के चरणों में निवेदन करेंगे तो अवश्य हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं भगत प्रेमियों। और आज भरत जी महाराज आश्रम में जितनी मालाएं थी, आज तक 10-10 मालाएं करते थे, परंतु अब मालाएं कम हो गई, क्योंकि जब जैसे मृग शावक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसे हरी हरी घास खिलाते हैं, और धीरे धीरे मालाएं कम हुई और मृग शावक के प्रेम में एक दिन की बात है, वो मृग शावक बड़ा हुआ और उसने देखा आश्रम के अगल बगल में मृगों का झुंड आया है, और उसने सोचा भाई मैं यहाँ का अपने साथियों के साथ में वो मृग महाराज चल पड़ा। इधर भरत जी महाराज जैसे स्नान करके आए, हमेशा ये था कि जैसे आश्रम स्नान करके आते सबसे पहले उसके दर्शन करते, बोले हाय मृग छोना। जैसे भजन प्रारंभ करते इतने में स्नान करके जैसे ही पहुंचे हैं उस आश्रम में देखा, उस पर्णकुटी में देखा तो कहीं वो मृग शावक नहीं दिखाई दिया भक्त प्रेमियों। बोले हाय मृग छोना, हाय मृग छोना, हाय मृग छोना करते करते आज भरत जी इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं। बोले हाय मृग छोना, हाय मृग छोना करते करते भरत जी ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया भगत प्रेमियों उस मृग शावक के प्रेम में। और शास्त्र कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयते समदभावम या विनाशत्र संशयः। बोले जीवन में हम अंत समय में जैसा स्मरण करेंगे अंते यामति सागति, वैसे ही हमारी गति होगी। और भरत जी महाराज ने फलस्वरूप अंत समय में मृग का ध्यान किया और अगले जन्म में उन्हें मृग बनना पड़ा। बोल भागवत भगवान की। एक मृगा के संग ते भरते धरी मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। बड़े भाव से कहते हैं बोले महाराज मृग के प्रेम में भरत जी महाराज जो तपस्या करने गए थे और आज अगले जन्म में मृग बने हैं, तो बोले महाराज हम तो गृहस्थ जीवन वाले हैं, हम तो माया तो हमें सबसे पहले घेरती है। इस प्रकार से अब की बार भरत जी महाराज ने
मृग का शरीर जब धारण किया है तो उन्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण है। किसके कारण? तपस्या के कारण। हरे राम राम। अब की बार में मुझे मृग शरीर मिला है। पहले मैं राजा था और तप करने के लिए गंडकी नदी पर पहुंचा और मृग शावक के प्रेम में इतना प्लावित हुआ, मुझे मृग शरीर धारण करना पड़ा। अब की बार सूखी सूखी घास खाते हैं। एक दिन वन में आग लगी और यही मृग बोले समाप्त हो गए। ये 2 जन्म उनके समाप्त हो गए। तीसरा जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही जैसे धीरे धीरे बड़े हुए हैं, इन्हें अपना 2 जन्मों की याद है। बोले पहले जन्म में राजा था, दूसरे जन्म में मृग बना और अब उन्हें जो जन्म मिला है वो जन्म कर्म चमे दिव्यम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। माताओं से निवेदन है कृपया शांति का दान दें। और अब आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया है। प्रेमियों, धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं तो अपना पूर्व जन्म स्मरण है। मन में विचार किया, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाय, बारे हो पिता पढ़ाई पढ़ा। जैसे बड़े हुए हैं, अब पिताजी ने सोचा भाई पुत्र का जन्म हुआ है, जैसे बड़ा हुआ तो अब ब्राह्मण घर में जन्म है तो बोले वृद्धि का कार्य संभालेगा, पुरोहित अभी कार्य करेगा बस, और धन कमा करके फिर संतान विवाह होगा, संतान होगी इत्यादि वंश का निरूपण किया। मन में ये विचार किया पिताजी ने, परंतु भरत जी को अपने 2 जन्म याद है। बोले पहले जन्म में मृग था और उससे पहले राजा। अब की बार मन में विचार आया कि बस महाराज मौन रहना, केवल भगवान का भजन करना है। और जब पिताजी बार बार पढ़ा रहे हैं, बोले बेटा पढ़, तो महाराज जी अब की बार बोले मौन बने हुए हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया जड़। बोले जा, तेरी मति जड़ की तरह है इसलिए तू जड़ हो जा। अब की बार इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोल जड़ भरत जी महाराज की। ज्ञान पराकाष्ठा के भरत जी महाराज अब 3 जन्म इन्हें स्मरण है। भगवत समय आने पर इनके माता पिताजी काल की आगोश में समावेश हुए। अब घर में केवल सबसे ज्येष्ठ भ्राता और भाभी है। बस आनंदित भरत जी महाराज कि अब भगवान का भजन करेंगे मन ही मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बड़े भाई ने भाभी ने सोचा कि केवल भाई काम कुछ करता है नहीं, केवल खाना और सोना। बोले जा, खेतों में जो धान है बोले उसकी रखवाली कर। बस इनके लिए वहां कुटिया का निर्माण किया खेतों में। बोले तुम्हारे लिए भोजन वही पहुंच जाएगा, जाकर के क्या करो, रखवाली करो। भगवत प्रेमियों, विचार करें, भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बस अब यह ग्रस्त जीवन से छुटकारा जाकर के अब जो चिड़ियाएं थी, पशु पक्षी थी, उनको तो भगाना था। परंतु भरत जी महाराज बोले क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भजते। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया मेरे मेरे पेट। खाओ खाओ चिड़िया मेरे मेरे पेट, खाओ खाओ चिड़िया मेरे मेरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया मेरे मेरे पेट। खाओ खाओ चिड़िया मेरे मेरे पेट। दूर करने की जगह बुला रहे, आओ आओ पशु पक्षी बड़े आनंद में। बोले महाराज पहली बार ऐसा मनुष्य मिला है कि जो हमारा आह्वान कर रहा है। सारी धान चौपट कर डाली। इतने में भैया और भाभी को जब पता लगा तो फटकार मारते हुए बोले महाराज भरत को वहां से भी
दुत्कार दिया, बोले जा तू इस योग्य भी नहीं है। बस भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के आगे वन में निकल पड़े और भगवान का नाम कितने में भगवते में हो। एक डाकुओं का सरदार, इसने ये संकल्प किया हुआ था कि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो हे भद्रकाली मैया तुम्हें नरबलि निवेदन करूंगा। बस आज भगवती की कृपा से, भगवती काली की कृपा से इनके घर में सुंदर संतान भी। अपने सैनिकों को आदेश दिया जाकर के जाओ और कहीं से नर कोई सुंदर मनुष्य लेकर के आओ जिसका कोई अंग प्रत्यंग भंग न हो, और मैं भद्रकाली से निवेदन करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज विचार क्या है भरत जी महाराज, ये सैनिक आए हैं, भरत जी को लेकर के पहुंचे डाकुओं के सरदार के पास में, सुंदर सुंदर भोजन करवाया है आज भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न है। बहुत समय से जो है सुंदर भोजन मिला। और जैसे ही आज भोजन किया है तुरंत निवेदन किया है, सरदार ने निवेदन किया कि भाई समय हो चुका है, अब नरबलि दे भद्रकाली को। और जैसे ही आज भद्रकाली के समक्ष निवेदन किया, आज आर्त भाव से भगवती के चरणों को भरत जी ने निहारा है, मनि मन भगवती को प्रणाम किया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। पुत्रो जाए तत्वचदपि कुमाता न भवति माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। भगवत्प्रियो आज जैसे ही जल्लाद को निवेदन किया है इस नरबलि दी जाए, जैसे खड्ग हाथ में लिया भगवत्प्रियो, जड़ भरत जी के ऊपर जैसे खड्ग का प्रहार करे थे, इतने में भद्रकाली की मूर्ति फटी भगवती प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बोल जगदम्बे समस्त जो सैनिक थे सबको समाप्त करके डाकुओं के सरदार के साथ में समाप्त करके बोले, और आज जड़ भरत जी महाराज को मुक्त किया है। बोली जगदम्बे मैया की अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार। भक्ति तेरा द्वार आया खड़ी बेड़ा पार, भक्ति तेरा द्वार आया खड़ी बेड़ा पार, ओ भक्ति तेरा द्वार आया खड़ी बेड़ा पार, वाली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा वाली तेरी महिमा अपार। निरंकारी माँ ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक माँ फैली उजारी, निरंकारी माँ ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक माँ फैली उजारी, तीनों लोक माँ फैली उजारी। नव दुर्गा रूप तेरो महिमा अपार, नव दुर्गा रूप तेरो महिमा अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा अपार, अष्टभुजा काली तेरी महिमा। जय हो सुंदर
भुजाधारी तेरे महिमा भुजाधारी मेला महिमा भुजाधारी तेरी महिमा भुजाधारी तेरी महिमा। बोल भद्रकाली मैया की। आज याद सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मुख्य किया है क्योंकि पुत्र हो जाए तक क्वचित अभी को माता न भवती, भले पुत्र को पुत्र हो जाए परंतु माँ कभी को माता नहीं। इस प्रकार से आज मुक्त किया भरत जी महाराज को, भगवान का भजन करते माँ को प्रणाम करते हुए आज माँ अंतर ध्यान हो गए, तुरंत आगे बढ़े हैं। इधर सिंधु सौवीर का राजा रहुगण है, पालकी में बैठ करके उपदेश लेने के लिए संतों के पास में जाया करते हैं। मार्ग में पालकी ढोते हुए रहुगण को कहार लेके आ रहे थे, इतने में एक कहार की बोले तबीयत खराब हो गई। मन में विचार किया, भरत जी महाराज को जैसे ही देखा बोले महाराज को हट्टा कट्टा है, तुरंत आज पालकी पर लगा दिया। अब जैसे भरत जी महाराज तो क्या है, बोले महाराज ज्ञान पराकाष्ठा कहीं नहीं, बोले ज्ञान है अपने 3 जन्मों तक का। और जैसी मार्ग में चल रहे हैं तो बोले क्या करें, दृष्टिभूतम नसे पादम वस्त्रभूतम पिबे जलम शास्त्रभूतम वदेद वाक्यम मनः पूता समाचरे। बस क्या कर रहे हैं, जैसी मार्ग में देख रहे हैं दृष्टिपूतम नसेर पादम, कभी भी हम चले तो दृष्टि को देख करके पांव रखे, बोले कहीं हमारे पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। कोशिश ये करें कि कोई जीव हमारे पांव के नीचे ना आए। वस्त्र पूतम पिबे जलम, जल को जब अगर पिए आप तो वस्त्र से छान कर पिए, नियम है। शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम मनः पूता समाचरे, शास्त्र विधि के ही द्वारा कार्य करे, विचार करे। गीता में भगवान कहते हैं यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिं नवाप्नोति न सुखम न परां गति। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं बोले ना उनकी गति होती है और नहीं भगवान का वो कार्य स्वीकार करते। इसीलिए भरत जी महाराज आज रघुगण ने जैसे ही देखा है में जनेऊ दिखाई दिया, जब पालकी को ढो रहे थे तो बार बार बोले राजा का सिर जो है पालकी पे लग रहा है, टकरा करके राजा ने निवेदन किया, अरे महाराज क्या ठीक से चलना नहीं आता? बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे पर अभी अभी जो नया कहार है ये ठीक से नहीं चल पा रहा है। तुरंत जैसे रहुगण ने पालकी से निगाह करके देखा तो आज भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ा, तुरंत नीचे उतरे हैं, प्रणाम किया है, बोले महाराज आप कौन हैं? अनेक प्रकार से राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने परम उपदेश दिया है। तयोदितम प्रविलब्धम, आज भरत जी को रहुगण ने जब कहा बोले ठीक से चलना नहीं आता क्या, मैं तुम्हें बोले मृत्यु दंड दे सकता हूँ। आज तक तो भरत जी महाराज नहीं बोले, परंतु आज रहुगण के कल्याण के लिए निवेदन करने लगे, बोले महाराज आप किसको मृत्यु दंड देंगे? यह शरीर तो क्या है? बोले नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रीडति यस्यापो न शोषयति मारुतः। बोले राजन आप इसे मृत्यु दंड देंगे? यह शरीर तो बोले क्या है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति
जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा अधम शरीरा अधम शरीरा बोले हे राजन, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये शरीर है, ये आकाश तत्व में विलीन होगा, जल तत्व में विलीन होगा। और ये पंच भौतिक जो शरीर है हमारा, क्षिति जल पावक और गगन समीरा से निर्मित ये शरीर सब समाप्त होगा। बोले और आत्मा तो क्या है? बोले आत्मा अजर अमर है। बोले नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचेदम क्लेदीयस्यापो न शोषयति मारुतः। नहीं बोले शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न शोषयति मारुतः, न हवा से सुखा सकती है। बोले ये क्या है? अजर अमर है। तो आप बोले किसे मृत्यु दंड देंगे? इस प्रकार से अनेक प्रकार से दिव्य ये परम उपदेश दिया है। और नवगण को ये उपदेश आज बड़े ही आनंद के रूप में स्वीकार करते हुए भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। बोले बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी कर्म में भवाटवी का विस्तार से निरूपण किया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजराम देव अवेद में विशतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पिते अट्ठावरोधन विधो स्वर्णम कुतस्ते। खगोल भूगोल का विस्तार से वर्णन किया है। बोले जम्बूद्वीप आदि